ओम नमः शिवाय। उपस्थित हूँ प्रश्नोत्तर में ही। तो आज क्या प्रश्न लेकर के आप बैठे हैं, किसका आप बताएं जी। सामान्य रूप से क्या महामृत्युंजय मंत्र किया जा सकता है? अच्छा, ये किसी दर्शक का भी मेरे ख्याल से प्रश्न था। आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले YouTube पर किसी दर्शक ने पूछा है, उसके प्रश्न को इन्होंने लिया है कि क्या महामृत्युंजय मंत्र का जप सामान्य अवस्था में, यानी हम जब स्वस्थ हैं तब भी करना चाहिए या कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के अगर आप शाब्दिक अर्थों में जाएं तो उसमें यह है कि जो है हमें मोक्ष दीजिए, मृत्यु के भय से मुक्त करिए और मोक्ष दीजिए, मृत्यु से कोई भय ना हो, इस प्रकार जो है वो व्यवस्था दीजिए। मतलब मोक्ष की प्रार्थना की जाती है, मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना नहीं की जाती। मृत्यु तो हो कोई बात नहीं, मृत्यु तो अटल है, मृत्यु को तो होना है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हो या मृत्यु का भय खत्म हो। तो पहली बात जो आपका प्रश्न है कि क्या सामान्य अवस्था में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे जितने मंत्र हैं देखा जाए जो जिनमें कामना है किसी प्रकार की, उनको शास्त्र के हिसाब से दैनिक जप करने के लिए मना किया जाता है और मंत्रों को का जो है वो प्रयोग विधि विधान के साथ करना चाहिए, ये नियम है। अब आजकल तो देख रहा हूँ कि वो स्कूलों में पीटी में भी खड़े होकर के जूते पहने हुए और गायत्री मंत्र का जप लोग करवा देते हैं। तो वो शास्त्रोक्त नहीं है। होना ये चाहिए कि अगर हम कोई मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो हम विधि विधान से करें और वो उसका प्रयोग एक समयावधि के हिसाब से। कई लोग तो मान लीजिए संध्या गायत्री करते हैं तो उनकी दिनचर्या में समय, फिर वो बिल्कुल समय के पाबंद होते, उसी समय पर उतनी ही मात्रा में और उसी विधि विधान से वो डेली करते हैं। तो मंत्र जप अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा विधि विधान से करें, संयमित होकर के करें और उसके जो नियम है उसको फॉलो करें। सामान्य अवस्था में भी मंत्र का अनुष्ठान कराया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन वो विधि विधान से हो, इसका मैं जरूर पक्षधर हूँ। केवल वैसे, अन्यथा जो तरीके हैं पूजा उपासना का, वो है स्तुति करना, आराधना करना, नाम जप करना। आप महामृत्युंजय की जगह ओम नमः शिवाय कर लीजिए, ओम रुद्राय नमः कर लीजिए, स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, स्तुति कर लीजिए, चालीसा कर लीजिए। उसमें मंत्रों का प्रयोग तो मुझे लगता है कि विशेष परिस्थिति में होना चाहिए, या अगर दैनिक कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ करें और उनके नियमों का पालन करें, निश्चित संख्या में हो। यानी कि आज 2 कर लिया, कल 5 कर लिया, कल 1 कर लिया, उससे मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सामान्य अवस्था में भी महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जा सकता है। और एक चीज़ और है, मैंने ये तो प्रयोग में देखा, 1-2 क्लाइंट की ऐसी सिचुएशन आई। एक हमारे क्लाइंट हैं, बहुत पुराने, बहुत पहले के हैं। उनके पिताजी अब रहे नहीं, दिवंगत, उनकी आत्मा को भगवान शिव शांति दे। तो उनका फ़ोन आया, मैं कहीं बाहर था अचानक, कि मेरा फ़ोन तो होता नहीं, तो जो मेरी पत्नी का नंबर है उस पर फ़ोन आया कि बहुत अर्जेंट है, उनसे बात करने ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी है। तो मैंने फिर उसी समय उनसे, रात को 9:30-10 बज रहा था, मैंने बात करी। तो वो बोले कि पिताजी ठीक तो हो नहीं सकते, लेकिन इतना ऐसा रोग हो गया है कि वो ठीक नहीं होंगे, तो और उम्र भी हो चुकी है, लेकिन बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है, मतलब अब देखा नहीं जा रहा क्या किया जाए। तो मैंने उन्हें भी महामृत्युंजय का सलाह दिया। महामृत्युंजय मंत्र का एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो मोक्ष प्रदान करता है। वो कई बार मृत्यु से रोकता भी है और कई बार मृत्यु जल्दी हो जाए इसका भी जो है वो काम कर देता है महामृत्युंजय। मतलब मुक्ति हो जाए, अगर जैसे अपार कष्ट में है और पता है कि अब जी नहीं सकते, बचने का कोई साधन नहीं है, तब तो भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं ना कि नहीं भगवान अब मुक्ति दे दीजिए इस शरीर से, क्योंकि शरीर ने तो जाना है, नश्वर है। तो महामृत्युंजय जो है वो अगर आयु है वो कष्ट से मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। मोक्ष तो जीते जी भी लोग प्राप्त हो जाते हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं देश दुनिया से, प्रभावित ही नहीं होते किसी चीज़ से। तो कई लोग कहते हैं कि भाई मोक्ष जो है ये भी एक अवस्था है ज्ञान की और विचार की और सोच की, जिसमें कि हम बंधन मुक्त हो जाते हैं रहते हुए। तो मृत्यु और मृत्यु से, जीवन मृत्यु से जो कष्ट है, जो कष्ट का जो ये एक जो चक्र है,
उससे मुक्ति के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, निश्चय ही सामान्य अवस्था में आप कर सकते हैं। कई बार आयु है, कष्ट है, उससे मुक्ति के लिए भी महामृत्युंजय का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। अक्सर मैंने तो करीब करीब कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखा है प्रयोग में करीब करीब 90-95% मामलों में महामृत्युंजय का जब अनुष्ठान बैठता है तो व्यक्ति को ज़िंदगी मिल जाती है। लेकिन कभी कभी बहुत अगर कष्ट है और कोई चीज़ असहनीय हो रही है तो उसमें जल्दी मुक्ति का भी जो है वो होते हुए देखा गया है और कष्ट से मुक्ति मिलते हुए देखा गया है। तो मंत्र जब आप सामान्य अवस्था में भी कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके नियम, कायदे कानून, उसका सिस्टम, उसकी संख्या, इन सब चीज़ों का अवश्य आप ध्यान रख करके करें तो यह आपको लाभ देने वाला होगा। उम्मीद है आपको इस विषय पे भी उत्तर मिल गया होगा। आपको भी, आपके पास भी कोई प्रश्न हो इस प्रकार का तो मुझे लिख भेजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अब फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे दीजिए। ओम नमः।